हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 24 से डिस्कस करने वाले हैं। पीछे हमने क्वेश्चनों को अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो ऑप्शन डी जो है फुफेरा, ये आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सभा में बीसियों लोग थे, इसमें कौन सा भेद है? विशेषण का बताना है, कौन सा भेद है इसमें? तो अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण है, क्योंकि यहाँ पर संख्या निश्चित नहीं है। बीसियों का अर्थ कुछ भी हो सकता है, तो मतलब इसमें संख्या निश्चित नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 126 की तरफ। गहरी लाल साड़ी पहनो, रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। तो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि मतलब जिस शब्द में आगे जो है मतलब एक अन्य विशेषता जोड़ दी जाती है उसको बोलते हैं प्रविशेषण। जैसे लाल साड़ी पहनो तो ये सिंपल एक विशेषता आ जाएगी, पर गहरी लाल पहनो मतलब गहरा, उसको और गहरा बना दो, मतलब पहले उसमें एक और विशेषता जोड़ दी गई है कि गहरा लाल पहनो, तो मतलब प्रविशेषण है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 127 है, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया है, में विशेषण कौन सा है? तो आपको पता है ऑप्शन सी परिमाणवाचक है, क्योंकि इसमें परिमाण की संख्या जो है वो बताई गई है कि मीरा ने आधा लीटर दूध जो है वो पिया है, तो आधा लीटर जो है हमारा ये क्या है? परिमाण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे है 128, शिव का विशेषण क्या है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। शैव जो ये शिव का विशेषण है। दिव्यता बहुत तेज लड़की है, रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। हम बहुत बार इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं और बहुत बार ये क्वेश्चन में आता भी बहुत बार है। देखिए हमने बहुत बार बोला है दिव्या तेज लड़की है, ठीक है, दिव्या तेज है, पर अगर साथ में ऐसा भी बोला है जो दिव्या है ये बहुत तेज है, तो बहुत जो है यहाँ पर शब्द ये प्रविशेषण हो गया। अगर सिंपल होता कि जो दिव्यता है ये तेज लड़की है, तो ये सिंपल एक आना था विशेषण, ठीक है। पर अगर इसमें साथ में ये भी बोल दिया गया है कि दिव्या जो है बहुत तेज है, तो ये इसका आ गया प्रविशेषण। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? तो सुरेश जो है इसमें किसी भी तरह का कोई उपसर्ग नहीं है। ठीक है, सुयोग में देखिए सु प्लस योग, वियोग वी प्लस योग, नी प्लस वास, है ना। सुरेश में तो सु प्लस रेश का तो कोई अर्थ होता ही नहीं है ना। तो अगर सु योग तो सु प्लस योग, है ना, जोड़ने पर तोड़ने पर दोनों पर जो है इसका जो है अर्थ बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो उपकार में ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका उपकार में जो है आपका उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, निम्न में से किस शब्द में अधि उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो ऑप्शन बी अधिक में जो है ये अधि उपसर्ग का प्रयोग जो है वो नहीं हुआ है। जैसे अधिनायक है तो अधि प्लस नायक, अधिकार, अधि प्लस कार, अधिपति, अधि प्लस पति और अधिक, तो अधिक में कहाँ होगा? देखो अधि प्लस क का तो कोई मीनिंग ही नहीं बनता है। मतलब हम उपसर्ग कैसे देखते हैं? जिसका तोड़ने और जोड़ने पर दोनों ही मतलब अब जोड़ें तब भी अर्थ निकले, तोड़ें तब भी अर्थ निकले। अधि प्लस नायक, तो अधिनायक मतलब अधि का अलग आगे, नायक का अलग आगे, दोनों का अर्थ है। ठीक है, अधि प्लस कार तो अधि और प्लस कार तो ये भी आता है। अधिपति तो अधि प्लस पति, इनका भी दोनों का अर्थ है, प्लस अधि प्लस क का कोई भी अर्थ नहीं है, तो इसमें ये जो है आपका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 133 की तरफ। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो इसमें जो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चिर जो है इसमें प्रयुक्त उपसर्ग है। 134 है, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया। 28, ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंदी में जो कृत प्रत्ययों की संख्या है ये है 28। वाक्य कहते हैं, तो देखो पदों के व्यवस्थित समूह को जिसमें पूर्ण अर्थ देने की शक्ति होती है ना, उसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका 3। ठीक है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो 3 होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो ऑप्शन ए 8 होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मोहन पढ़ता चला जा रहा है किस प्रकार का वाक्य है? तो ऑप्शन ए साधारण वाक्य है। जब 6 बजे तक लौट आना किस प्रकार का वाक्य है? तो मिश्र वाक्य है, मतलब जिसमें जब 6, अब देखिए ना, जब 6 बजे तक लौट आना, तो इसमें क्या है? ऑप्शन सी जो है ये मिश्र वाक्य है। ठीक है, संसार में लिपियों की संख्या कितनी है? तो न्यू क्वेश्चन है, ऑप्शन सी 400। ठीक है, निम्न संसार में लिपियों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन सी जो है 400, ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 141 की तरफ। हिंदी की लिपि क्या है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंदी की लिपि देवनागरी है। संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषाओं की लिपि क्या है? तो ये भी आपकी देवनागरी ही रहती है। ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा।
तो आज हमारा मॉडल प्रैक्टिस पेपर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। कल हम कल हम 4 से जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।